राजा जी नेशनल पार्क के एक कोने में एक बाघिन रहती थी। बहुत शांत, लेकिन शिकार में बेमिसाल। एक दिन वो अपने दो बच्चों के साथ जंगल में घूम रही थी। तभी कुछ गांव के शिकारी जंगल में घुस आए। उन्होंने जाल बिछाया और बाघिन को पकड़ लिया। बाघिन को ट्रक में भरकर ले जाया गया और उसके दोनों बच्चे जंगल में अकेले रह गए। एक बच्चा कुछ ही दिनों में मारा गया, लेकिन दूसरा जंगल के सबसे गहरे हिस्से में जाकर छिप गया। कोई नहीं जानता था कि वो जिंदा है। कई सालों बाद जब कोई जंगल सफारी पर जाता तो एक अकेला बाघ दिखता, बहुत बड़ा, बहुत शांत, लेकिन उसकी आंखों में गुस्सा और दर्द दोनों थे। गाइड कहते, ये उसी बाघिन का बेटा है जिसने अपनी मां को इंसानों के हाथों जाते देखा था। अब वो इंसानों पर भरोसा नहीं करते। एक बार एक पर्यटक ने उसे छेड़ने की कोशिश की। अगले दिन वो आदमी जंगल में नहीं मिला। आज भी गाइड कहते हैं, अगर जंगल के उस कोने में गए जहां वो बाघ रहता है तो ध्यान रखना, वो हमला नहीं करता, बदला लेता है। राजा जी नेशनल पार्क के एक कोने में एक बाघिन रहती थी। बहुत शांत, लेकिन शिकार में बेमिसाल। एक दिन वो अपने दो बच्चों के साथ जंगल में घूम रही थी। तभी कुछ गांव के शिकारी जंगल में घुस आए। उन्होंने जाल बिछाया और बाघिन को पकड़ लिया। बाघिन को ट्रक में भरकर ले जाया गया और उसके दोनों बच्चे जंगल में अकेले रह गए। एक बच्चा कुछ ही दिनों में मारा गया, लेकिन दूसरा जंगल के सबसे गहरे हिस्से में जाकर छिप गया। कोई नहीं जानता था कि वो जिंदा है। कई सालों बाद जब कोई जंगल सफारी पर जाता तो एक अकेला बाघ दिखता, बहुत बड़ा, बहुत शांत, लेकिन उसकी आंखों में गुस्सा और दर्द दोनों थे। गाइड कहते, ये उसी बाघिन का बेटा है जिसने अपनी मां को इंसानों के हाथों जाते देखा था। अब वो इंसानों पर भरोसा नहीं करते। एक बार एक पर्यटक ने उसे छेड़ने की कोशिश की। अगले दिन वो आदमी जंगल में नहीं मिला। आज भी गाइड कहते हैं, अगर जंगल के उस कोने में गए जहां वो बाघ रहता है तो ध्यान रखना, वो हमला नहीं करता, बदला लेता है।